हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूके तैयारी। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में। जानेंगे कि जो भारत का जब संविधान बनाया जा रहा था तो अन्य देशों से भी कुछ हेल्प ली गई थी। मतलब अन्य देशों के जो संविधान थे तो वहाँ से जो जो चीज़ें अच्छी लगी थी संविधान में इंक्लूड करने के लिए, जो भारत का संविधान था तो वहाँ से उन चीज़ों को ला करके भारत के संविधान में मिलाया गया था। ठीक है, तो वो कौन कौन से देश थे और कौन कौन सी ऐसी जो बाहर की व्यवस्थाएं थी बाहर अन्य देशों की, तो उनको भारत के संविधान में मिलाया गया था। तो इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करेंगे तो भारत के संविधान में जो सबसे पहले भारत शासन अधिनियम जो 1935 में बना था, तो इसके अंतर्गत कुछ चीज़ों को संविधान में इंक्लूड किया गया था। ठीक है, एक तो संघीय तंत्र हो गया, राज्यपाल का कार्यालय हो गया, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध व प्रशासनिक विवरण। ठीक है, तो ये चीज़ें जो थी वो भारत शासन अधिनियम 1935 में जो एक्ट आया था उसके अंतर्गत इन चीज़ों को यहाँ पर इंक्लूड किया गया था। जो भारत शासन अधिनियम था उसको मिनी संविधान भी कहा जाता है इस वजह से, क्योंकि उस समय कई चीज़ों में सुधार किया गया था। तो यहाँ से ये चीज़ें ली गई थी भारत शासन अधिनियम से। ठीक है, अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भारत शासन अधिनियम 1935 से भारत के संविधान में कौन कौन सी चीज़ें मिलाई गई थी, तो ये संघीय तंत्र हो गया, राज्यपाल का कार्यालय हो गया, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध व प्रशासनिक विवरण, ये सारी चीज़ें यहाँ से इसमें इंक्लूड की गई। फिर नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो ब्रिटेन के संविधान बात करेंगे। ठीक है, ब्रिटेन के संविधान से भारत के संविधान में जो चीज़ें मतलब यहाँ पर डाली गई भारत के संविधान में, तो वो संसदीय शासन था पहला, फिर विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता हो गया, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख, संसदीय विशेषाधिकार और सदनवाद। ठीक है, दो सदन का भी जो एक प्रावधान था वो भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया था। इसमें हम नेक्स्ट बात करेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से कौन कौन से जो प्रावधान थे जो भारत के संविधान में मिलाए गए थे। तो सबसे पहला जो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया वो मूल अधिकार, फिर न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना, तो इसका जो भी मतलब जिस तरह से जो कार्यनीति होती है तो इसको भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया, और राष्ट्रपति पर महाभियोग। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई हैं। अब नेक्स्ट जो आएगा वो है आयरलैंड का संविधान। ठीक है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, यानी कि किस तरह से राष्ट्रपति का निर्वाचन होना है, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन किस तरह से किया जाना चाहिए, इस चीज़ को आयरलैंड के संविधान से लिया गया। फिर आता है कनाडा का संविधान। ठीक है, तो कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था ली गई, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्श, न्यायालय निर्णय, ये सब चीज़ें कनाडा के संविधान से ली गई। फिर नेक्स्ट आएगा इसमें ऑस्ट्रेलिया का संविधान। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की, मतलब इस तरह के जो किस तरह से कार्य करेंगे संसद के दोनों सदन, उनकी बैठक के बारे में यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से इन चीज़ों को लिया गया। फिर आता है जर्मनी का वाइमर संविधान। ठीक है, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। ठीक है, तो इस चीज़ को जर्मनी से लिया गया, जर्मनी से सिर्फ एक ही चीज़ को लिया गया था। फिर है सोवियत संघ पूर्व का संविधान। ठीक है, सोवियत संघ पूर्व का संविधान से मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक का आदर्श यहाँ से लिया गया था। फिर आता है फ्रांस का संविधान। ठीक है, तो फ्रांस के संविधान की बात करें तो गणतंत्रात्मकता और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श ये फ्रांस के संविधान से लिए गए। फिर आता है दक्षिण अफ्रीका का संविधान। तो यहाँ से संविधान में संशोधन किस तरह से होना है इसकी प्रक्रिया को दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होना है तो ये भी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। ठीक है,
फिर आता है यहाँ पर जापान का संविधान। तो जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है, यानी कि कानून से संबंधित, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को अलग अलग देशों से इस तरह से लिया गया था। विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है जापान से ली गई थी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थे भारतीय संविधान के स्रोत कहाँ से, मतलब इसको इस तरह से कह सकते हैं कि इनको एकत्रित किया गया था अलग अलग देशों से। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। नई नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।